Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today our topic of discussion is kidney transplantation. Do you know what is transplantation? Okay, transplantation is the replacement of diseased, damaged or missing organ with a healthy organ from a donor. Today we will discuss about renal transplant. It is the replacement of diseased, damaged or missing kidney with a donor kidney. किसी भी पेशेंट की किडनी जब फेल हो जाती हैं तो लास्ट स्टेज होता है डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांटेशन का। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसप्लांटेशन किस तरह की जाती है, किस बेस पे की जाती है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। ट्रांसप्लांटेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनकी बेस पे ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। फर्स्ट वन प्रिंसिपल है ब्लड ग्रुप मैचिंग। इसका क्या मतलब है कि जिससे हम किडनी ले रहे हैं, जो डोनर होगा और जो रिसिपिएंट होगा, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। सेकेंड है HLAs मैचिंग। इसका क्या मतलब है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स की सर्फेसिस पे प्रेजेंट होती हैं। डोनर और रिसिपिएंट की ये प्रोटीन्स मैच की जाती हैं। थर्ड है नंबर ऑफ HLAs मैचिंग। हर एक बंदे के अंदर 6 HLAs होती हैं, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा HLAs मैचिंग होंगी रिसिपिएंट और डोनर की, उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन होगी। अब हम ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस देख लेते हैं, किस तरह से ये प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले डोनर का ऑपरेशन किया जाता है। डोनर की किडनी की रेनल आर्टरी और रेनल वेन को स्टेपलर या फिर क्लिपिंग डिवाइसेस से बंद किया जाता है ताकि खून ना बह सके। फिर किडनी का कनेक्शन यूरेटर, एड्रिनल ग्लैंड और इर्द गिर्द के सारे आर्गन से अलग किया जाता है। इसके बाद किडनी को एक प्लास्टिक बैग में डालकर जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है और स्टिचेस से डोनर के पेट को बंद कर दिया जाता है। अब जो निकला हुआ गुर्दा होता है उसको बर्फ़ वाली ट्रे में या फिर ऐसी ठंडी जगह पे रखा जाता है ताकि वो महफूज रह सके। डोनर के ऑपरेशन के बाद रिसिपिएंट का ऑपरेशन किया जाता है। रिसिपिएंट के पेट के निचले हिस्से, जिसे पेल्विस भी कहा जाता है, या फिर लोअर बेली में कट लगाकर किडनी को रखा जाता है और पुराने जो गुर्दे होते हैं उन्हें नहीं निकाला जाता। फिर जो पुराने गुर्दे होते हैं उन दोनों की रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स को रिसिपिएंट की आर्टरी और वेन से जोड़ दिया जाता है। इससे न्यू किडनी में ब्लड सप्लाई शुरू हो जाता है। फिर डोनर किडनी की यूरेटर को रिसिपिएंट की ब्लेडर से जोड़ दिया जाता है और बेली को स्टिचेस के ज़रिए बंद कर दिया जाता है और स्वेलिंग वगैरह ख़त्म करने के लिए एक ड्रेन ट्यूब लगाई जाती है। ऑपरेशन होने के बाद कुछ दिन तक पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है। टेम्परेरी डायलिसिस भी की जाती है जब तक न्यू किडनी अपना फंक्शन नहीं करता। फिर एक्सरेज वगैरह भी किए जाते हैं और ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि रिजेक्शन ना हो सके। रिकवरी पीरियड 6 मंथ का होता है और उसके बाद ऐसी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, इम्यूनोसप्रेसर्स जिन्हें कहा जाता है, ताकि जो पेशेंट की बॉडी होती है वो न्यू ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर सके, ठीक है। ऐसे इम्यूनोसप्रेसेंट दी जाती है एंटीबायोटिक्स जो पेशेंट सारी ज़िंदगी लेता रहता है ताकि उसका ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो सके। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।